हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्लास 12 का पहला चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है। सो दिस इज अ हाई वेटेड चैप्टर। अराउंड 5 क्वेश्चंस कैन कम फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि नीट 2025 में 5 क्वेश्चंस आया था नीट एग्जाम में। सो दिस इज अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर। ओके, सो एज द नेम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में हम ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स, सो इसका जो फ्लावर्स है ना, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। सो इफ यू कंसिडर अ फ्लावर, फ्लावर हैज गॉट 4 डिफरेंट पार्ट्स। एक हो गया corolla, which is made up of many petals, and then calyx is made up of sepals, and there is something called as pistil, that is gynoecium, also called as carpel. मतलब ये जो gynoecium जो है, इसमें आप देखोगे pistil, also called as carpel, and it has got different parts like stigma, style, anther, and also there is going to be androecium, that is the male productive part, gynoecium female productive part हो गया, androecium is a male productive part, एंड इसमें हम देखेंगे एंथर एंड फिलामेंट। ओके, सो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होता रहता है। पोलन सैक से थ्रू पोलन ग्रेन्स वुड बी रिलीज्ड व्हेन द एंथर इज गोइंग टू मैच्योर। देयर इज गोइंग टू बी लाइन ऑफ डेhiscence एंड ऑल इन एंथर। एंड ये जो स्टाक जो आप यहाँ दिख रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू होल्ड द एंथर। ये जो स्टाक यहाँ देख रहे हैं ना, so this is going to hold the anther, and this stalk is later going to attach to either thalamus or the petal, thalamus of the flower or petal. Now anther जो आप यहाँ देख रहे हैं, so anther is such type of anther is referred as bilobed or dithecous anther, क्योंकि यहाँ आपको दो लोब देखने के लिए मिलेगा। एंड दे विल बी हैविंग, देखो कितना माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। सो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप कुछ कुछ टिश्यू को देखोगे विच इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू, विच विल बी प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स। ओके, सो मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो हो जाता है बाद में, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू विल बी डेवलपिंग एंड दे विल बी गिविंग रेस टू माइक्रोस्पोर्स, एंड ये माइक्रोस्पोर्स बाद में बन जाता है पोलन ग्रेन्स। ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये एंथर मेच्योर होने के बाद बन जाता है पोलन सैक। ओके, सो अभी देखेंगे फर्स्ट हम इमेच्योर एंथर के बारे में। ओके, सो दिस इज अ मैच्योर एंथर, लेकिन व्हेन द एंथर इज गोइंग टू बी इमेच्योर, आपको पोलन सैक नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा। सो देयर आर गोइंग टू बी 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया which is going to have wall layers. There are 4 wall layers: epidermis, endothelium, 2 middle layers, and together they will be helping in protection and dehiscence of the anther. And innermost wall layer is tapetum, which will be helping in nourishment of the pollen grains. Tapetum is going to be multinucleated to show the maximum metabolism and to provide the nutrition to the developing pollen grains. And ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का वॉल जो है उसके सबसे अंदर आप देखोगे स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है विच आर diploid. So middle of microsporangia have got microspore mother cells which are diploid, and these cells are also called as pollen mother cells, and they will be undergoing meiosis too. meiosis मतलब दो meiosis हो जाता है, first meiosis 1 then meiosis 2. So after 2 meiosis, मतलब 2 stages of meiosis जो है, उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है they will be giving rise to microspore tetrad, which is nothing but 4 haploid cells which is being present together. We know that meiosis के end में 4 haploid cells को देखोगे, वैसे ही यहाँ भी meiosis के end हम 4 cells को देखेंगे, and they would be present together, and they are resultant of microspore mother cells, hence they are called as microspore tetrad, and all of them are going to be haploid, and these each microspores जो है they would be later converted into mature pollen grains, and they would be developing and separating from the mature anther. Okay, अभी हमें confirm हो गया microspores will be giving rise to pollen grains. Ultimately microsporangia would be later converted into pollen sac. अभी ये जो immature anther जो है
इसमें हमने देख लिया सारा लेयर्स के बारे में, सेंट्रल स्पोरोजिनस टिश्यू जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में देख लिया। लेकिन यहाँ दूसरा एक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव करके, एंड इट इज एट दिस पर्टिकुलर रीजन कनेक्टिव हमारा ये जो फिलामेंट है ना, ये जो फिलामेंट है ये वहाँ अटैच हो जाता है। सो अवर फिलामेंट वुड बी अटैच्ड टू द कनेक्टिव। ओके, सो ये हो गया हमारा इमेच्योर एंथर के बारे में और उसका अलग अलग लेयर्स के बारे में। अभी हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में। सो पोलन ग्रेन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होता है। लेकिन ईच पोलन ग्रेन विच इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, ओके, उसके अंदर ईच पोलन ग्रेन्स के अंदर आप क्या देखोगे? न्यूक्लियस को देखोगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, है ना। लेकिन फिर से पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, they would be showing mitotic division to produce vegetative cell and generative cell. So इसके बारे में हम देखेंगे। मेच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, ओके, एंड ईच ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओनली बिकॉज दे आर रिजल्टेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स का हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है, एंड when these haploid nucleus when they are showing mitotic division, definitely the resultant of the mitotic division is also going to be haploid only, है ना। So यहाँ भी वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल जो है दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के, मतलब they will be having haploid nucleus, okay. So vegetative cell is going to be bigger, generative cell is going to be smaller. Vegetative cell, since it's bigger, they will be having more food reserve, whereas generative cell would be having spindle shaped structure, and vegetative cell are large, irregular, as you can see, and I mean they have a large irregular nucleus as you can see. लेकिन हमारा generative cell जो है it is spindle shaped, and it is going to float in the cytoplasm of the vegetative cell as you can see. ये पूरा जो है ना, ये vegetative cell हो गया, इसके cytoplasm में हमारा generative cell float हो रही है, and the nucleus of the vegetative cell is going to be irregular, and also they are going to have vacuole and all, as you can see, okay. So 60% of the pollen grains, मतलब 60% of the angiosperms, उसका जो pollen grains जो है they will be released in such two-celled stage. लेकिन बाकी 40% angiosperms जो है उसका pollen grains है ना, they will be further showing division. हाँ जी, generative cell जो है ये further they will be showing mitosis to produce two male gametes, and they will be giving rise to pollen grains with a three-celled stage, okay. So normally क्या हो जाता है? So normally आपको 60% of the pollen grains would be released in the, I mean 60% of the angiosperms pollen grains would be released in two-celled stage, okay. लेकिन बाकी 40% जो है they will be releasing their pollen grains in three-celled stage. 3 सेल कैसे हो गया? क्योंकि जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस डिवीजन दिखा रही है, इसकी वजह से 3-सेल्ड स्टेज हो जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन है हमारा, ये जो 60% पोलन ग्रेन्स जो है 2-सेल्ड में रिलीज हो गया ना, अभी इसका क्या? ये भी आफ्टर दीज पोलन ग्रेन्स कम एंड फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसके बाद they will also show the same fate of 3-celled stage. Yes. So though the 60% of the angiosperms pollen grains release at 2-celled stage, once these pollen grains fall on the stigma, they will also show 3-celled stage. Okay. लेकिन ये थोड़ा 60% ऑफ द पोलन ग्रेन्स पहले ही रिलीज हो जाते हैं 2-celled स्टेज में, बाकी 40% 3-celled स्टेज. सो ये याद रखना है. सो नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज अबाउट द लेयर. सो पोलन ग्रेन जो है इसको हम मेल गैमेटोफाइट करके बोलते हैं, एंड दे हैव 2 लेयर्स, दैट इज आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन. यहाँ अच्छे से दिखाया नहीं है. सो एक्साइन इज गोइंग टू बी आउटर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलेनिन which is very hard resistant layer, and they will also have exine will be also having germ pore. Okay, दिखाएंगे यहाँ. So germ pore is nothing but the place in the pollen grain wall where there is no sporopollenin.
Okay, intern is inner layer and they are made up of cellulose and pectin. And in general, pollen grain, as you can see, usually they are circular. कुछ pollen grain का structure shape अलग हो सकता है. In general, circular with a diameter of 20 to 50, 25 to 50 micrometer. Okay, so this is about the male gametophyte, that is pollen grain. And now we will be discussing about the viability uses of pollen grains. बहुत सारा plants का pollen grains जो है they will be acting like a nutrients, लेकिन कुछ कुछ pollen grains जो है वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, जैसे पार्थेनियम हो गया, also called as carrot grass. So their pollen grains can cause allergy, and they have come to India as a contaminant with the wheat, I guess so. And they cause these pollen grains of Parthenium can cause asthma, bronchitis. And coming to the viability of pollen grains. So viability matlab kya? That is, it is the, viability is something where the pollen grains can actively, can show pollen tube formation. Actively they can show germination in the stigma. Okay, rice and wheat जो है इसका viability around 30 minutes होता है. रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, ये जो फैमिली का पोलन ग्रेन्स जो है ये मंथ्स तक वायबल रहता है. And preserving pollen is with the help of liquid nitrogen, which is of minus 196 degrees Celsius. You can preserve the pollen grains as well. Okay, so ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, पोलन ग्रेन्स के बारे में, एंड्रोशन के बारे में. But that is, we have completed about the male part. Okay, including the pollen grain, that is male gametophyte. Next we will be studying about मेगास्पोरोजेनेसिस. उसके पहले फर्स्ट देखेंगे गाइनोशियम पार्ट के बारे में. दैट इज, गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, पिस्टिल होता है. पिस्टिल हैज गॉट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टेले, ओवरी. एंड if the plants have got single pistil, they are called as monocarpellary. If the flower has got more than one pistil, it is called as multicarpellary बोल सकते हैं. So there are again types under many carpels, that is fused and free. If the carpels are fused, it is called as syncarpus. If it is free, it is called as apocarpus. Example for syncarpus is papaver. Free, the apocarpus is michaelia. Okay, अभी हमें पता है गाइनोशियम एंड्रोशियम के बारे में, बट अल्टीमेटली इफ रिप्रोडक्शन हैज टू हैपन, दैट इज इफ एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट, इफ ऑल ऑफ दिस हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, फिर क्या होना चाहिए, हमारा पोलन ग्रेन्स जो है इट हैज टू गो एंड फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल या गाइनोशियम, है ना. So transferring of the pollen grains from the anther to stigma is called as pollination. ये जो pollination में अलग अलग तरह का pollination है. Autogamy is the type of pollination where within the same flower you will be able to see pollination, है ना. There are different types of flowers जहाँ आपको 2 तरह का flowers देखने के लिए मिलेगा, जैसे Viola oxalis camellia. यहाँ आपको 2 तरह का फ्लावर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज क्लिस्ट्रोगैमस एंड चैस्मोगैमस. चैस्मोगैमस इज ओपन टाइप ऑफ अ फ्लावर, whereas क्लिस्ट्रोगैमस इज ऑलवेज क्लोज्ड. ऑलवेज जो क्लोज होता है फ्लावर, वहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना है, उनको पॉलिनेटर्स का यूज ही नहीं है, मतलब दे डोंट नीड एनी पॉलिनेटर्स. लेकिन चैस्मोगैमस फ्लावर, सिंस इट इज ओपन फ्लावर, दे नीड पॉलिनेटर्स, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, है ना. सो दूसरा तरह का पॉलिनेशन होता है कॉल्ड जिटेनोगैमी. सो यहाँ पॉलिनेशन होता है 2 फ्लावर के बीच में, लेकिन इन द सेम प्लांट. दूसरा है एक्सिनोगैमी, डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है. यूजुअली दिस प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, जैसे इन द केस ऑफ पपाया. ओके, कमिंग टू द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एंड बायोटिक आर द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स. ओके, बायोटिक के अंडर आता है विंड एंड वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विल बी प्रिफरिंग बायोटिक पॉलिनेशन, लेकिन एबायोटिक जो भी प्लांट्स करते हैं यूजुअली मैक्सिमम पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी इज बाय विंड पॉलिनेशन. ओके, सो विंड पॉलिनेशन ग्रास में, कॉर्न में होता है. यहाँ पोलन ग्रेन्स जो है नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है, एंड स्टिग्मा इज गोइंग टू बी लार्ज एंड फेदरी.
water pollination will be happening only in 30 genus, that is 30 genera. यहाँ pollen जो है ये mucilage covering होता है, pollen grains का covering जो है वो mucilaginous covering होता है, and you can see such type of pollination in Zostera, Hydrilla and Vallisneria. And coming to biotic agents of pollination, bat bat मतलब ये bat नहीं है, flying fox जो है वो हो गया, और अलग अलग तरह का insects, हनी बी, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ये सारा पॉलिनेशन को कॉज करता है. सो फ्लावर्स हियर आर लार्ज एंड कलरफुल एंड दे गिव रिवॉर्ड्स एज वेल. मतलब प्लांट्स जो है वो रिवॉर्ड देता है पॉलिनेटर्स को, एंड द रिवॉर्ड्स आर पोलन और नेक्टर. एंड टॉलेस्ट फ्लावर दैट इज एमॉर्फोफिलस, they will be even providing space to lay eggs for some of the moth, some of the insects. Okay. And yucca plant जो है they will be providing the space for the moth. And pollen और nectar robber भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. There are some insects which will be simply taking pollen and nectar or nectar and they go off. They won't be causing any pollination. So ये हो गया हमारा pollinators के बारे में, pollination के बारे में. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता. जैसे हमारे में भी क्लोज रिलेटिव्स के साथ मैरिज अच्छा नहीं होता. इट विल बी कॉजिंग फॉर द रिसेसिव डिसीजेस. ओके, सो ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, क्लोज प्लांट्स के साथ उनको भी रिश्ता नहीं बनाना होता, क्योंकि क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. सो इसके बारे में देखेंगे. सो दे विल बी डेवलपिंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या है, लिखा हुआ है क्या? या to avoid pollination and inbreeding depression, they go for outbreeding devices. So how do they do it? How do they prevent shadi between close relative? That is, pollen will be releasing and stigma is going to be of different receptivity. Pollen release and the stigma receptivity is going to be not synchronized. मतलब pollen grain बहुत पहले ही रिलीज होता है आंतर से, स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी बहुत बाद में होता है ऐसे. एंड आल्सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पोलन कांट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एंड मतलब ये जो क्या है, स्टिग्मा और पूरा जो एंड्रोशियम पार्ट जो है वो बहुत दूर दूर होता है. एंड इन समटाइम्स इन सम केसेस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज there are some flower which will be preventing the pollen germination on the stigma of the same flower. Okay, some multiple allelism they will also show. And some flowers simply produce unisexual flower. हमें टेंशन ही नहीं चाहिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन का. सो हम रखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ओनली इन आवर प्लांट. ऐसे करके कुछ कुछ प्लांट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं. ओके, आर्टिफिशियली आल्सो वी कैन प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज बाय परफॉर्मिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज फर्स्टली बाय परफॉर्मिंग इमैस्कुलेशन, जहां हम एंथर को रिमूव करते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका एंथर रिमूव करते हैं. एंड वी विल बी लेटर बैगिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर. ओके, सो दैट रैंडम फ्लावर से पॉलिनेशन अवॉइड करना है तो, स्पेसिफिक फ्लावर से ही पॉलिनेशन करना है तो, टू आवर स्टिग्मा व्हाट वी डू, वी रिमूव द एंथर एंड वी विल बी बैगिंग इट. एंड जो भी हमारा पोलन ग्रेन्स हमें जो चाहिए वो हम उठा के स्टिग्मा के ऊपर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करते हैं, जैसे हमारे मेंडल ने किया ऐसे. ओके, सो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. अभी देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में. जैसे हम देखा एंथर में, एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में टिश्यू होता है. वो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, विच विल बी अंडरगोइंग मियोसिस टू अल्टीमेटली टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स. वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में ही यहाँ भी ऐसे ही होता है. सो we will be able to see something called as megaspore mother cell inside the ovary. फर्स्ट हम ओवरी का ओव्यूल जो है उसके बारे में देखेंगे. आपको पता है ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. सो ओव्यूल के अलग अलग पार्ट होता है. ओव्यूल इज बीन अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल to the ovary, and funicle will be attached to the ovule with the help of hilum,
and there are different layers, outer integument, inner integument, फिर innermost layer जो है ovule के सबसे पास होता है, that is nucellus, and ovule को हम embryo sac, ovule का जो सबसे अंदर जो part होता है उसको हम बोलते हैं embryo sac, because inside the embryo sac you will be able to see embryo developing. So this is the structure of the ovule. Okay, and ovule will be having two end, micropylar end, chalazal end. हाँ, अभी micropylar end जो है, through the micropylar end pollen tube would be reaching the embryo sac. Okay, ऐसा वाला ovule को हम anatropous ovule बोलते हैं. There are different types of ovule as well. Orthotropous ovule, amphitropous, there are many types like this. Okay, अभी इसके बारे में भी थोड़ा बाद में देखेंगे कैसे पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स, सॉरी कैसे पोलन ट्यूब मेल गैमेट को रिलीज करता है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू. सो दिस आल्सो विल बी सीइंग आफ्टर सम टाइम. सो अभी न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना. सो एम्ब्रियो सैक फॉर्म होने से पहले देयर इज जस्ट गोइंग टू बी अ मेगास्पोर मदर सेल, and this megaspore mother cell will undergo meiosis 1 to give rise to 2 megaspore, that is called as megaspore dyad, and they will be undergoing meiosis 2 to cause production of megaspore tetrad. जैसे microspore tetrad है वैसे यहाँ megaspore tetrad है. लेकिन यहाँ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, मतलब आउट ऑफ 4 मेगास्पोर टेट्राड, आई मीन आउट ऑफ 4 मेगास्पोर जस्ट 1 मेगास्पोर, एक्टिव मेगास्पोर will be later forming an egg. Okay, so एक मेगास्पोर्स जो है now they will be producing ovum. लेकिन ये जो मेगास्पोर जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, so this nucleus will start undergoing mitosis. Okay, so megaspore will be showing mitosis. How many times? Around 3 times, as you can see. So when one cell undergo mitosis 3 times without the complete cytoplasmic division, एक सेल के अंदर अल्टीमेटली कितना न्यूक्लियस होना चाहिए? There is a trick as well. There is a easy way to calculate this. If you have to determine at the end of mitosis, like if you know the number of mitosis का कितना टाइम होगा, कितना टाइम mitosis है ये पता है, तो एक फॉर्मूला यूज करके आप एट द एंड कितना सेल्स फॉर्म होता है ये आप निकाल सकते हैं. द फॉर्मूला इज टू द पावर n. सो 3 टाइम्स इफ माइटोसिस इज हैपनिंग, अल्टीमेटली कितना न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा? दैट इज 8 न्यूक्लियस. अभी ये जो 8 न्यूक्लियाई देख रहे हैं यहाँ इसके अंदर है ना, अभी ये कहाँ हो रही है? ये सारा अभी ये हो रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना. सो ये जो 8 न्यूक्लियस जो है इसमें 3 न्यूक्लियस मतलब 3 न्यूक्लियाई is going to go towards chalazal end and 3 would be going towards the micropylar end. Okay, so one which has gone towards the which end? Chalazal end. One which has reached the chalazal end will become antipodals. ये जो 3 न्यूक्लियाई जो chalazal end जाता है, ये न्यूक्लियाई को हम एंटीपोडल्स बोलते हैं. 3 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड मतलब जहाँ पोलन ट्यूब आता है वहां जाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनर्जिट्स. ओके, 2 साइनर्जिट्स होता है, मिडिल वाला एग होता है. सो टोटल 8 न्यूक्लियाई में 3 एंटीपोडल्स, 2 साइनर्जिड, 1 एग, और बाकी 2 न्यूक्लियाई जो बच गया दैट विल बी रीचिंग द सेंटर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक. अभी यही जो स्ट्रक्चर इसको घुमाओ ऐसे. सो एंटीपोडल्स हैज गॉन अप, दिस हैज कम डाउन है ना. अभी स्लोली ये जो एंटीपोडल का जो न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल न्यूक्लियाइज जो है, सो दे विल बी गेटिंग अ cell का membrane and everything, and they will be forming structures like this. And 2 synergids, 1 egg will be together forming egg apparatus. और ये जो साइनर्जिड्स का पास आप दूसरा एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिलीफॉर्म apparatus, which will be guiding the pollen tube to reach the egg. And ये पोलर न्यूक्लियाई ऐसे ही रहेगा
and this stage of embryo sac is called as 7-celled 8-nucleated stage. क्यों 7 cell? क्योंकि 3 एंटीपोडल्स हो गया, 2 सिनर्जिड, 1 एग हो गया, और इसके साथ ये एंटायर जो सेल जो है एम्ब्रियो सैक का, इसको भी हम एक करके कंसिडर कर रहे हैं. सो दैट इज बाय टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया, है ना. सो ऐसे आएगा हमारा पोलन ट्यूब. ओके, यहाँ आएगा, मतलब पोलन ट्यूब वुड बी कमिंग लाइक दिस. सो दिस इज वेयर एग इज प्रेजेंट विद अ साइनर्जिड, और यहाँ आपको 3 एंटीपोडल्स देखने के लिए मिलेगा एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके, सो अभी देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. अरे 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 क्या हो गया. कुछ गड़बड़ हो गया. ओके, गॉट इट. ओके, सो अभी आगे क्या होगा. सो हमें पता है पोलन ट्यूब, जब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी या लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ा होगा, पोलन ट्यूब जो है ना, इमेजिन देयर इज वन पोलन ग्रेन विच हैज फॉलन ओवर हियर. सो दे विल बी फॉर्मिंग पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा एंड दे वुड बी रीचिंग स्टाइले. स्टाइले से पहुंच जाता है ओवरी, ओवरी से फिर ओव्यूल. पोलन ट्यूब में आप मेनली 3 सेल को देखोगे. 1 सेल इज ऑफ द पोलन ट्यूब का अपना सेल एंड न्यूक्लियस, और 2 और न्यूक्लियाई जो होता है ना पोलन ट्यूब मतलब पोलन ग्रेन के अंदर, वो जो 2 न्यूक्लियाई है मतलब 2 मेल गैमेट हो गया. अभी ये जो 2 मेल गैमेट जो है, 1 male gamete is going to go and fuse with the egg cell to form zygote which is diploid. Okay, and 1 more male gamete is it will be going and fusing with the polar nuclei. मतलब एक मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज कर रहे हैं टू फॉर्म जाइगोट, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहे हैं टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड. अभी ट्रिप्लॉइड कैसे हो गया? 2 न्यूक्लियाई है ना पोलर न्यूक्लियाई विच इज फ्री ऑफ मतलब सेपरेट सेल्स. सो वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है, ईच ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड. सो दो हैप्लॉइड प्लस दूसरा हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड हो गया. सो इसलिए इसके लिए हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. यहाँ जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है इसको हम बोलते हैं सिंगैमी. ओके, सो साथ में हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू सी प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. अभी ये जो जाइगोट प्रोड्यूस हो जाता है, ये फर्दर these zygote will be converted into embryo, है ना. so develops at micropylar end of embryo sac, क्योंकि हमारा जाइगोट भी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है. लेकिन एम्ब्रियो ऐसे अचानक मेच्योर एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा. जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रो एम्ब्रियो इनिशियली, फॉलोड बाय ग्लोब्यूलर एंड देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो. एंड हमारा ये जो ओव्यूल जो है, ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड. हाँ जी, एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड के अंदर ही होता है एम्ब्रियो, है ना, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो होता है. ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट सारा फॉर्म होके फिर बाद में वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है ना. एंड इंटेग्यूमेंट दैट इज द आउटर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो सैक that is going to form seed coat. Ovary will be converted into fruit, and ovary wall is going to convert into pericarp, that is fruit wall. And there is also something called as perisperm. That is कुछ plants में क्या होता है, न्यूसेलस is going to remain as it is, और इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं. बीट रूट में होगा, ब्लैक पेपर में ये सारा देखने के लिए मिलेगा. एंड सीड जो फॉर्म होता है ना, सीड आप देखोगे तो सीड में एक छोटा सा होल देखने के लिए मिलेगा. जैसे आप क्या है वो काला चना सारा देखो तो आपको ऐसा ऐसा होल देखने के लिए मिलेगा यहाँ.
सो इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. इट्स अ स्मॉल पोर विच इज ऑन द सीड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन, वाटर, एंड इसके वजह से ही जर्मिनेशन सारा हो जाता है. ओके, सो यहाँ हम कवर कर लिया एम्ब्रियो के बारे में, सीड के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. अभी सीड जो है they are of two types, as you know, that is dicot seed and monocot seed. Dicot seed में आप दो cotyledon देखोगे and they will be having radicle and plumule. Radicle के साथ root cap भी देखेंगे. Radicle will be giving rise to root, plumule will be giving rise to shoot. Okay. ऐसे ही monocot seed में और भी कुछ structures है, लेकिन यहाँ monocot seed as a name say they have just one cotyledon. सो यहाँ आपको लेबलिंग में तो नहीं दिखेगा कॉटिलेडन करके, है ना. सो ये जो स्क्यूटेलम देख रहे हो ना, सो दिस इज इटसेल्फ इज अ कॉटिलेडन ऑफ द मोनोकॉट सीड. ओके, एंड दे विल बी हैविंग कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा. कोलियोप्टाइल विल बी प्रोटेक्टिंग द प्लूम्यूल पार्ट, दैट इज अ शूट का एपेक्स, शूट को प्रोटेक्ट करता है. एंड देखो ये जो कोलियोराइजा जो है, दे विल बी प्रोटेक्टिंग द रेडिकल. ओके, सो कुछ मोनोकॉट सीड में आप एपीब्लास्ट भी देखोगे. सो दे विल बी आल्सो सम एडिशनल स्ट्रक्चर लाइक एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट क्या होता है? सो आफ्टर ऑल इट इज द डाइकॉट प्लांट विच गेव राइज टू मोनोकॉट. ओके, एपीब्लास्ट इज नथिंग बट रूडिमेंटरी सेकेंड कॉटिलेडन. ओके, एक कॉटिलेडन स्क्यूटेलम हो गया, दूसरा कॉटिलेडन यहाँ जो नहीं होता, लेकिन रूडिमेंटरी मतलब उतना फंक्शनल नहीं है लेकिन फिर भी होता है, वो है एपीब्लास्ट. सो सेकेंड कॉटिलेडन विच इज नॉट वेरी फंक्शनल इन मोनोकॉट इज एपीब्लास्ट. सो ये हो गया हमारा सीड के बारे में. अभी देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में. एंडोस्पर्म ये क्या है? यहाँ हमने देख लिया ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रही है. अभी इसका फायदा क्या है? So endosperm are formed by the repeated mitosis division of primary endosperm nucleus and cell. Endospermic also called as aluminous seed जो है, यहाँ आप endosperm को देखोगे. Okay, that is even when embryo is developing we will be able to see some endosperm persistent or remaining. और ये हम मोनोकॉट और वेरी रेयरली सम डाइकॉट में देखेंगे. बार्ली, वीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, इसमें हम एंडोस्पर्म को भी देखेंगे सीड के अंदर. लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक आल्सो कॉल्ड एज नॉन एल्ब्यूमिनस, आल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें हम एंडोस्पर्म नहीं देखेंगे. ऐसा वाला प्लांट्स में यूजुअली मोस्ट ऑफ द डाइकॉट डोंट हैव एंडोस्पर्म, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन. क्यों नहीं होता? क्योंकि as in when embryo is forming, the endosperm will be completely consumed by the embryo. Embryo would be consuming the endosperm completely, and maybe it is present as cotyledons in the case of dicot seeds. Okay, so ये जो endosperm जो है, we know what is the definition and all. So they are present before embryo development, है ना. सारा प्लांट्स कंसिडर करो तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होना ही चाहिए, क्योंकि एज एंड व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलपिंग कुछ डाइकॉट प्लांट जो है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट विल बी यूजिंग द एंडोस्पर्म. एंड स्पेशली आप ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई करके हमने डिस्कस कर रहे थे ना, ये आप देखोगे कोकोनट में. सो कोकोनट का पानी जो है, नारियल पानी जो है, उसके बाद भी थोड़ा नारियल ये मेच्योर होने के बाद भी जो हम नारियल पानी जो पीते हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्राइमरी एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, लेकिन जैसे ही आप कोकोनट को मेच्योर होने के लिए ऐसे ही रखोगे, जब वो कोपरा बन जाएगा ना, तब आप ये जो पानी, नारियल पानी जो है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. लेकिन सिर्फ वो जो वाइट कलर का पार्ट शायद रह सकता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म. मतलब नारियल पानी जब होता है उस टाइम भी आप वो वाइट पार्ट को देखोगे, दैट इज आल्सो सेलुलर एंडोस्पर्म ओनली. ओके, सो वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, पानी वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. से ये हो गया एंडोस्पर्म के बारे में. अभी देखेंगे अलग अलग तरह का फ्रूट्स.
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट. फॉल्स फ्रूट, यहाँ आपको फ्रूट फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, बट इट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थैलेमस और एनी अदर पार्ट अपार्ट फ्रॉम द ओवरी. ट्रू फ्रूट में क्या होता है, फ्रॉम ओवरी ओनली फ्रूट वुड बी डेवलप्ड. एग्जाम्पल मैंगो. फॉल्स फ्रूट के लिए एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू एंड सो ऑन. एंड कमिंग टू सीड वायबिलिटी, जैसे पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी होता है, ऐसे ही सीड का वायबिलिटी होता है. मतलब वायबिलिटी इज समथिंग वेयर आवर सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट. ओके. लुपिनस आर्किटेक्स करके एक तरह का मतलब प्लांट का सीड है, which was found in Arctic tundra region, which had around 10,000 years of dormancy. मतलब उतना साल के बाद, 10,000 years के बाद, later it was viable when it was discovered in tundra region, Arctic tundra region. Phoenix dactylifera करके एक डेट पाम का मतलब एक सीड जो है, which actually found in King Herod's palace. So they too had around 2,000 years of dormancy. मतलब इतना साल के बाद it was able to show the viability. So अभी देखेंगे कुछ कुछ important terminology, जैसे parthenocarpy के बारे में. Parthenocarpy is nothing but development of fruit without fertilization. And we can produce seedless plant by parthenocarpy. बहुत सारा artificially parthenocarpy भी आजकल करते हैं. And in banana we are able to see parthenocarpy. We won't be able to see any seeds, है ना. Apomixis, यहाँ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा यहाँ. सम मैंगो, सिट्रस प्लांट जो है, यहाँ आप न्यूसिलस से एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा. मतलब न्यूसिलस विल बी शोइंग सम माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक एम्ब्रियो. सो हियर वी विल बी एबल टू सी बाईपासिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. एंड हियर सेल इज गोइंग टू प्रोट्रूड इनटू ओवरी एंड मेक एम्ब्रियो. पोएसी, एस्ट्रेसी, यहाँ भी ऐसा वाला फैमिली में भी आप एपोमिक्सिस देखोगे. एंड लास्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, विच इज सीन इन एपोमिक्टिक सीड्स. मोर देन वन एम्ब्रियो इज सीन, वुड बी सीन इनसाइड द सीड. जब एपोमिक्सिस से आप फर्दर मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करोगे, वी वुड बी एबल टू सी पॉलीएम्ब्रियोनी. सो ये हो गया हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Like the video, share the video. Let's meet in the next class, next video. Until then, bye-bye.